अपोलो हॉस्पिटल को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अपनी एक पोजीशन बनाई है 4214 पर। एग्जैक्ट ये नहीं है, कुछ 10-5 पैसे। अभी ऑर्डर बुक देख लेते हैं चल के। स्टॉप लॉस जो इसके अंदर हमने अपना लगाया है, जस्ट थोड़ा सा बफर दे करके इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 4189.70 का। एंड टारगेट्स जो हमने इसके अंदर अपने रख रखे हैं, डे हाई का हमें इसके अंदर ब्रेकआउट चाहिए। एंड एग्जैक्ट जो टारगेट लेवल्स हैं हमारे 4310 के थे, सो 50 पैसे थोड़ा बफर दे करके 4309 तक उसका टारगेट हमने स्ट्रेच किया हुआ है। ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप है आज का। डे टाइम फ्रेम पर जो अपनी एनालिसिस थी, सिंपल वे में प्राइजेस के कुछ सपोर्ट एरियाज हैं। आप इसको और भी बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यही हमारा एक सपोर्ट पॉइंट है। यहीं से मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा मूव आया तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से आया है, जब ये अप साइड की तरफ गई इसी एक रेंज से। एंड आज अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो फार्मा सेक्टर पूरा का पूरा अप साइड में है। इवन यहाँ तक कि आज के दिन हमने भी अपोलो हॉस्पिटल के अंदर बाइंग के ही ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं। सो फार्मा सेक्टर क्योंकि अप साइड में है, जब मार्केट गिरती है, देखिए आईटी और फार्मा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने की कोशिश करते हैं। अगर आईटी अप साइड की तरफ जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फार्मा नीचे दिखेगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आईटी ऊपर जा रहा है और फार्मा, हमें जब भी आईटी ऊपर जाएगा फार्मा नीचे गिरेगा, नहीं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है, बहुत बार हमने देखा है, अगर आईटी नीचे है तो फार्मा ऊपर, और अगर फार्मा नीचे है तो आईटी ऊपर। ये अपोजिट डायरेक्शनल ट्रेड चला करते हैं हमारे फार्मा और आईटी सेक्टर में। अब इसके पीछे का कोरिलेशन क्या है हमें नहीं पता। ओके, सो इसको करते हैं डिलीट। अब आते हैं अपनी बेसिक एक रीडिंग के ऊपर। ट्रेड बुक अपनी ओपन कर लेते हैं, ट्रेड बुक, एंड यहाँ से एग्जैक्ट जो हमारा पोजीशन ऑर्डर बुक में चलते हैं। ऑर्डर्स जो हमको मिले हैं 4214.35, मार्केट प्राइस पर ये ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट किया था अपना, तो 4214.35। ओके, 4214.35। एंड पोजीशन बुक में इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 4744 का चल रहा है। एंड 4214 पर हमारी एंट्री है, 4214 तो ठीक ही है, उतने ही पर लगभग हुआ था। चलिए, मतलब मार्किंग्स अपनी सारी सही हैं। एंड अब देखिए यहाँ से एक एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। अभी हमने क्या कहा ना, ये एक मोटी बात हो गई कि प्राइजेस की ये सपोर्ट्स हैं, इन्हीं सपोर्ट्स के पास हमने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया। अब अगर गिरना है मार्केट को तो जैसे मॉर्निंग में मार्केट गिरी थी वैसे अभी गिर जाए। बट अब जो यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ पर देखिए कई सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर की दिशा में गया है विद वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स लेस हो रहे हैं, बट जो मूवमेंट आया इस ब्रेकआउट के बाद में वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आ गए हैं। और देखिए प्राइस भी ब्रेकआउट कर रहा है। अगर इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर ही सस्टेन हो गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आज का डे हाई अगर चला गया तो 430, इसका एक राउंड नंबर, एंड 430 के बाद 4310। हमारा एग्जैक्ट टारगेट पॉइंट कौन सा है, 4310। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को सेफ रखिए, बाकी प्रॉफिट तो मार्केट देगी ही देगी। इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 9000 के राउंड है। एंड अभी टारगेट तो हमारा काफ़ी दूर है 4309, ये राउंड नंबर जो 4300, जहाँ तक हम। थैंक यू। कोई बड़ा मूवमेंट होता है, मूवमेंट तो एक्चुअली हो ही रहा है। चलिए, कोई बड़ा मूवमेंट होता है, हमको इसके अंदर एक्शन लेते हो तो आपको इन्फॉर्म करते हैं। बाइंग या फिर सेलिंग क्लाइमेक्स एक्चुअली ये होता क्या है, और टेक्निकल टूल्स में या टेक्निकल वर्ड में जब हम लोग चार्ट्स को रीड करते हैं तो इसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब हम लोग टेक्निक्स को पढ़ते हैं या टेक्निकल्स को पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे कि जब चैनल भी आप देखोगे, स्क्रॉल करोगे चैनल्स को, तो बहुत सारी टेक्निक्स हमने बताई हैं। ट्रेड करने के काफ़ी सारे हमने मेथड्स बताए हैं। कोई अपना एक मेथड पकड़ो और उसी एक मेथड के ऊपर प्रैक्टिस कर दो। अब हमने इतने सारे मेथड्स बताए हैं, एक मेथड्स के ऊपर हमने करीब 50 ट्रेड ले रखे हैं। मतलब एक ही सिस्टम के ऊपर 50 से ज़्यादा ही ट्रेड, बहुत कम हम बोल रहे हैं, 50 से ज़्यादा ट्रेड एक ही सिस्टम्स के ऊपर हमने ले रखे हैं। उसके बाद में वो या तो फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब पर या फिर अपने क्लासरूम सेशंस में, तभी उन सारी टेक्निक्स एंड टूल्स को आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। जैसे बाइंग एंड सेलिंग क्लाइमैक्स में होता है क्या है, स्टॉक्स में कुछ एक सपोर्ट एरियाज होते हैं और कुछ एक रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं, ये या फिर आपका ये सपोर्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर, जैसे कि एक ये कंसोलिडेशन का फेज बन गया, एंड इस कंसोलिडेशन के फेज के बाद में प्राइस का मूव अप साइड की तरफ आ गया। इसमें वॉल्यूम्स को किस तरह से हम लोग देखते हैं, प्राइस को सेलिंग या बाइंग क्लाइमेक्स होते हैं, इसी के साथ साथ आपकी वॉल्यूम्स के क्लाइमेक्स भी होते हैं। वॉल्यूम क्लाइमेक्स इन द सेंस कि प्राइस एक ब्रेकआउट जब करता है, अपनी रेंज के बाहर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स आएंगे, हाईज ब्रेक करती हैं वॉल्यूम्स एक दूसरे का, इस तरह से वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बाइंग एंड सेलिंग के क्लाइमेक्स के वॉल्यूम्स होते हैं। प्राइस किसी भी जोन को ब्रेकआउट करते हुए एक हैवी वॉल्यूम यहाँ पर हमें शो करती है, और प्राइस को हमें देखना पड़ता है डे टाइम फ्रेम पर, या डे पर देख रहे हैं तो उससे भी ऊपर के टाइम फ्रेम पर जाना होता है, और देखते हैं हम लोग कि क्या प्राइस का वहाँ पर कोई प्री डिफाइंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है
जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइंग या सेलिंग क्लाइमैक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, फिर से इसको समझिए। देखिए, प्राइस अपने एक रेंज तक पहुंच जाए, ऐसा इसका कुछ प्री डिफाइंड एरिया नहीं कि अपोलो हॉस्पिटल 4060 तक ही जाएगा, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, नहीं। लेकिन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर अगर ये पहुंच गया और हमारे अकॉर्डिंग अगर 40 मतलब 4060 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर वॉल्यूम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं मतलब कि हाई वॉल्यूम अगर आ गई, तो इसका सेंस निकलता है कि प्राइस अपने एक बाइंग क्लाइमैक्स के पास में है। यहाँ से हम लोग अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं तो बहुत हद तक चांस रहता है कि आपका ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स में प्राइस बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आकर के रुकता है। यहाँ पर अब हमें वॉल्यूम्स एंड प्राइस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखना होता है कि क्या ये सेलिंग क्लाइमैक्स हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर हाँ, तो यहाँ से हम लोग बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ होती है, बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब प्राइस अपने एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस पॉइंट तक है, सेलिंग क्लाइमैक्स का मतलब प्राइस अपने एक्सपेक्टेड सपोर्ट पॉइंट तक है। प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज होती हैं, ज़्यादा वॉल्यूम्स होती है, प्राइस वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होता है या फिर नीचे की तरफ के इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डाउन साइड की तरफ होते हैं। प्रीवियस सेशंस में वॉल्यूम्स लगातार नीचे की तरफ गिरी हैं और पिछले काफ़ी दिनों की वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमारे कल की ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, यानी कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट अपोलो हॉस्पिटल ने हमें शो किया। पहली चीज़, ये वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट कहाँ पर हुए हैं, आप फॉलोइंग रोज के अकॉर्डिंग देख लो या उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल हमारी फॉर्म हुई है ये वाली, इन दोनों ही पैटर्न्स को देख लो। प्राइस का ये सपोर्ट एरिया है, जैसे कि ये वाला पॉइंट या फिर आप ये वाला एरिया ले लो, ये इसका सपोर्ट पॉइंट है। आगे चल के मार्केट ने इसी जगह पर हमारा सपोर्ट लिया। इसके अकॉर्डिंग अगर और भी हमें पीछे चलना है तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम डाल देते हैं। चलिए, ये वाला पॉइंट अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो प्राइस का ये सपोर्ट पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया। ये लाइव एग्जांपल है। देखिए, किसी भी तरह का ये नहीं है कि हम क्लोज चार्ट पर या बने हुए चार्ट्स के ऊपर हम आपको एनालाइज कर रहे हैं। ये रनिंग मार्केट है, इसके ऊपर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप समझोगे तो समझने में और आसानी होगी और एक तरह से होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम उसको खुद फॉलो कर रहे हैं या फिर लाइव मार्केट में उसको देख रहे हैं, लाइव मार्केट में उससे हम ट्रेड कर रहे हैं, है ना। तो ये होगा हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स या फिर बाइंग क्लाइमैक्स। अभी आज के सेशंस में हम लोग बात कर रहे हैं सेलिंग क्लाइमैक्स की। तो प्राइजेस के अंदर हमें एक सपोर्ट निकाल लेना होता है, एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट एरिया हमने निकाल लिया। अब पहला तो सपोर्ट पॉइंट मेरा ये हो गया, यहाँ पर प्राइस ने जैसे ही मूव दिखाया है डाउन साइड की तरफ, इसकी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई और ये लाइंस आई कहाँ से, क्योंकि जो सबसे लास्ट सपोर्ट्स बने हैं वो ये वाले बने हैं। इसके पहले की भी तो कुछ सपोर्ट्स बन रहे हैं ना, जैसे कि ये वाले, और इसके पहले हमने आपको बताया था ये ब्लू वाली ब्लैक वाली कैंडल ले लो आप या फिर ये वाली कैंडल ले लो। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई थी। आज जो हमें ब्रेकआउट लेना था या फिर आज के सेशंस में हमारे लिए जो टारगेट्स बन रहे थे, हमारे 4.20 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होकर के यहाँ से अप साइड का मूव दिखाती तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता, बट प्राइस ने यहीं से अपना एक रेजिस्टेंस ले लिया, इसके ऊपर ये नहीं किया, यहाँ पर ये साइड भी हो गया, जिस वजह से जो प्रॉफिट वगैरह अपना ये काफ़ी कम चला है। 3000 के अराउंड हम लोग प्रॉफिट में बने हुए हैं। हमने अपना एक सपोर्ट निकाल लिया, प्राइस जैसे ही नीचे आया वॉल्यूम के साथ इसने सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पर ये बन गया हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स, मतलब कि सपोर्ट्स के और भी ज्यादा और भी बेहतर हमको एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं और एक कंफर्म सपोर्ट एरिया हमको मिल रहा है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जगह हमको मिल गई। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। बाइंग क्लाइमैक्स या फिर सेलिंग क्लाइमैक्स इतना आसान नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है ये, है ना। एक जितनी भी जल्दी हो सकता है और जितने कम टाइम में हो सकता है हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हमें हायर टाइम फ्रेम के अपने कुछ लेवल्स निकल के आ गए, लेवल्स हमने समझ लिए। 4191 ये हमारा एरिया बन गया। अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा सीधे तो हम बाई नहीं कर लेंगे। हमने देखा कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं और यहीं के इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि अगर मार्केट इस ग्रीन वाली कैंडल को तोड़ करके इस ग्रीन वाली लाइन के नीचे आ जाती है, मतलब ये हमारी पॉजिटिव कैंडल है, इसको ब्रेक करके मार्केट अगर इस ग्रीन वाली लाइन के नीचे आकर के ट्रेड करती है तो बहुत ज़्यादा चांस है प्राइस हमारा फिर नीचे ही गिर जाएगा। तो इसके नीचे प्राइस को होल्ड करने का कोई सेंस बनता नहीं है। स्टॉप लॉस इस वजह से हमने जो लगाया था, इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे हमारे स्टॉप लॉसेस थे एंड एंट्री पॉइंट हमारी इस ग्रीन वाली कैंडल के पास में थी। ओके, ओवरऑल हमारा ये सेटअप था आज का, जिसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बाइंग क्लाइमैक्स एंड सेलिंग क्लाइमैक्स को आने वाले सेशंस में हम आपको और भी बेहतर या फिर फुल रिसोर्सेज के साथ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन अभी भी हमने जो चीज़ बताई है उसका ये विशेष ध्यान रखना। वहीं अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल है। अब आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर क्या हुआ है कि इसका ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ये ऊपर की तरफ चला गया और फिर से ये नीचे की तरफ गिरने लगा। इसका क्या हो गया, ये अपना एक सपोर्ट पॉइंट हो गया।
प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है एंड इसको हम लोग बोलेंगे अब ये बना हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स। मतलब यहाँ पर प्राइस ने गिरते गिरते पर अपनी वॉल्यूम्स इंक्रीज कर दी और ये सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, मतलब कि वॉल्यूम्स बढ़ भी कहाँ रही हैं, हमारे इस वाले पॉइंट पर, इस लाइन पर। देखिए प्राइस ने कैंडल्स को जैसे टच किया इसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई, इस जगह पर भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर से इंक्रीज हो रहे हैं। क्या होगा, अगर ये सपोर्ट एरिया है, आप एक काम करो, इस जगह से अपने ट्रेड्स लगाओ। हम डे टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे ना तो आपको और अच्छे यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। देखिए इस लाइन को आप रिमूव कर दीजिए, ये बनता है हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स का जोन, एक सेलिंग क्लाइमैक्स का एरिया। पीछे भी आप चले जाओ तो ये देखिए ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। जैसे ये देखिए ये है ना, ये सपोर्ट पॉइंट, प्राइस ऊपर गया फिर से नीचे गिर गया, ये बना इसका एक सेलिंग क्लाइमैक्स। जैसे ही प्राइस आपका सपोर्ट पर आएगा इसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए इसी जगह पर आपकी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई एंड यहाँ से प्राइस के अंदर होता है चेंजिंग, जो कैरेक्टर्स हैं प्राइस के वो चेंज होते हैं। मतलब कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट वापस से अपना सेलिंग क्लाइमैक्स कंप्लीट करके वापस से अप में जाती है। तो सेलिंग क्लाइमैक्स हो या बाइंग क्लाइमैक्स, ये स्टॉक्स के अंदर एक सर्कल, एक साइकिल की तरह चला करता है ना। इस वक्त जो प्रॉफिट्स हैं अपने थोड़े बहुत इंक्रीज हुए, शायद 4000 तक आ गए हम लोग। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड। अब बाहर निकलने का वेट करेंगे हम लोग। फोटो ये क्या है, निकल गए, ऑर्डर्स निकल गए होंगे, लीजिए सारे ऑर्डर्स निकल गए अपने। ऑर्डर बुक 115 सारी क्वांटिटीज एग्जीक्यूटेड है 4242.15 पर। ठीक है, जितने पर लगा उतने पर मिल गया हम लोगों को 4189.70 एंड 150 क्वांटिटीज। पोजीशन बुक ओवरऑल 4167 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ओवरऑल ये हमारा आज का ट्रेड रहा। अब देखिए अपोलो हॉस्पिटल में हमने जो एक चीज़ बताई है इसको अपने रडार में रखो। लेवल जो इस अभी आज के दिन हमने जो आपको लेवल निकाल करके दिया ना, इस लेवल को अपने पास रखो क्योंकि आज मूव हुआ नहीं है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। बाइंग ही कीजिएगा, इसके अंदर सेलिंग मत कीजिएगा। हमें अगर सही लगा तो अपोलो हॉस्पिटल को हम कल भी मंडे के दिन भी हम इसके अंदर बाइंग की ही कोशिश करेंगे। आप भी इसको अपने पास रखिए और बाइंग देखिए, क्योंकि प्राइस इस वक्त अपने पूरे एक तरह से हम बोल सकते हैं ये एक सेलिंग क्लाइमैक्स के पास में है। प्राइस पूरी तरह से अपने सपोर्ट्स के पास में है ना, यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स इसका सपोर्ट एरिया है। अब क्या हो सकता है ना कि प्राइस को अगर अप साइड की तरफ जाना है, तो ये यहीं से चला जाएगा, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे गया तो मे भी आपको थोड़े बहुत दिन तक अपोलो हॉस्पिटल नीचे भी दिख सकता है। इंट्राडे के अकॉर्डिंग आपको हम जो लेवल दे रहे हैं, अभी जो हमने लेवल बताया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए सेलिंग क्लाइमैक्स के अकॉर्डिंग अपना लेवल भी उन्होंने निकाल लिया और इसी लेवल के पास में फॉलोइंग रोज को देखते हुए, अपने पैटर्न्स को देखते हुए, अपनी कैंडल्स को देखते हुए, सपोर्ट्स को देखते हुए एंड लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशंस को देखते हुए हमने आज का ट्रेड अपना इनिशिएट किया था, एग्जीक्यूट किया था। ओके, सो आई होप इस समझ में आया होगा। और लेवल निकालने में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो इसको, आंख बंद करके ट्रेड एग्जीक्यूट करना या फिर एग्जीक्यूट करने के बाद में डरना, घबराना, क्वांटिटीज़ पड़ी है निकालें, रुक जाएं, कम निकाल दें, पूरी निकाल, ये सब नहीं, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। ये तो डर है, घबराहट है। आपको मालूम नहीं कि रिजल्ट क्या होगा जिस वजह से आप घबराते हो। रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा, आपको बुरा लगेगा, इस वजह से आप घबराते हो। आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको लॉस हो जाएगा, लॉस होने की वजह से आप घबराते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, है ना। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कितना लॉस होगा पहले से तय रखो ना, 200 रुपये का, 100 रुपये का, 2000 का, 5000 का, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करी ना उतने का लॉस सेट कर दो। यकीन मानो आपको डर लगेगा ही नहीं। किस बात का डर, किस बात का डर? कैपेसिटी है आपकी 1000 की और आपने रिस्क ले लिया है, पूरे के पूरे आपने लॉट्स उठा लिए हैं। अगर आपका वो ट्रेड, एक भी ट्रेड आपका आपके फेवर में नहीं गया तो पूरी कैपिटल आपकी साफ, इस बात का डर होता है। कैपेसिटी 1000 की, लॉस हो जाएगा 10,000 का, उस बात का डर होता है। अगर लर्निंग के प्रोसेस में हो, आप सीखना चाह रहे हो, वाकई में सीखना चाह रहे हो, तो प्राइस एक्शन के ऊपर बस फोकस कर लो। आप यकीन मानो दुनिया भर में जितने सेगमेंट्स आप सबको ट्रेड कर दोगे। प्राइस एक्शन को बस एक बार मजबूत कर लो अपने। कहीं नहीं लिखा है कि आप डेरिवेटिव्स में जाओगे, वहीं पर हम भी हो सकता है थोड़े दिन के बाद हम डेरिवेटिव्स में काम करें, लेकिन उस वक्त आप ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करना, है ना, कि जब तक हाथ सेट ना हो जाए, खुद आपका हाथ सेट ना हो जाए, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करना। एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद में ही आप वहाँ पर। थैंक्स एंड आई होप कि आज की वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू आपके अंदर ऐड हुई होगी। अपोलो के लेवल्स ड्रॉ करके रख लीजिएगा, इसको आप देखिएगा। थैंक्स।